जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। निताई गौर की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। Busy through the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर मेरा तो जीवन आश्रित है। हे प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्यानंद पाइए। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल एवरीवन। इवनिंग सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा भागवत गीता का राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं ये कहूंगी कि एक नई कंप्लीशन और एक नई शुरुआत की तरफ हम बढ़ रहे हैं भगवान श्री हरि की कृपा से, और स्पेशली हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी के कारण, जिन्होंने हर मन मंदिर हर घर मंदिर का एक प्यारा सा कंट्रीब्यूशन हमें भी करने का सहयोगी बनाया है। उसके लिए उनका शत शत आभार। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता जी एडलेड से उनके पास। हरी हरि बोल निखिल जी, आपका वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol. Transform the world by transforming yourself. जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर एवरीवन। कंग्रेचुलेशंस रेणु जी, आपको, नीलू जी को, प्रतिमा जी को, पुनीता जी को, ज्योति धवन जी को, सोनम जी को, एंड जितने भी डिवोटीज ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट किया है, ईशा जी को, कृष्णिका जी को, जितने भी डिवोटीज बेशक आप सुन रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लिख रहे थे, रिव्यूज दे रहे थे, जैसे भी आपने कंट्रीब्यूट किया है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा ये एक बहुत स्पेशल डिवाइन अचीवमेंट होती है और बड़े विरले ही लोगों को ये अचीवमेंट मिलती है कि जब हम सब एक बार सरल भगवत गीता को एक राउंड कंप्लीट कर पाते हैं। ये एक सेलिब्रेशन का स्पेशल डे है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ, एंड आपको आपकी प्यारी सेवाओं के लिए रेणु जी, आपको, नीलू जी को शत शत नमन। सारी सपोर्टिंग टीम में जो सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको, सीनियर मेंटर्स, उन सबको भी शत शत नमन। गोलक एक्सप्रेस आज जहां भी पहुंचा है, उसमें आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसी वजह से हम, ऑफ कोर्स भगवत कृपा से और आप सारे प्यारे प्यारे डिवोटीज की मेहनत से ही हम कुछ ना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और कितनी प्यारी फीलिंग आती है कि हम सब घर में बैठे हैं, अलग अलग शहरों में हैं, और अ, भगवत ज्ञान ले पा रहे हैं और एक दूसरे से सीख भी पा रहे हैं। तो टाइम जहाँ पे दुनिया के पास होता है कि भाई टाइम, मैं बोरिंग हो गया, मैं टाइम कैसे काटूं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं। और हम सब पे कृपा, कितनी कृपा हुई है कि हम सब टाइम को अच्छे से सदुपयोग कर पा रहे हैं और नित्य निरंतर ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई एम श्योर इस पर्टिकुलर कोर्स में भी आपने खूब आनंद लूटा होगा। इस पूरी कोर्स के दौरान आई थिंक मर्जर भी हुआ था दो बैचेस का। आई होप आप सबने उसको एडजस्ट किया है। दो बैचेस मर्ज हुए थे, नीलू जी और रेणु जी का बैच मर्ज हुआ, और वो इसलिए हुआ था कि आप और एक दूसरे से अच्छे से सीखें और आगे बढ़े। सो एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास रहता है कि इतनी ब्यूटीफुल डिवाइन अचीवमेंट्स को रुक के हम सेलिब्रेट करें। क्या हमने सीखा, क्या हमारे भाव बनते हैं, है ना।
एक भगवान का आभार व्यक्त करें, क्योंकि अदरवाइज संसारिक जीवन में हमेशा हमें भागे आगे भागने की आदत होती है, ये पा लिया और आगे भागो और आगे भागो। लेकिन यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो मिल गया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, और जितना हम आभारी रहेंगे, भगवान वैसे ही कृपालु है, भगवान तो कृपा निधान है। जितना हम आभार व्यक्त करते हैं प्रभु को उनकी दी गई ब्लेसिंग्स के लिए, उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स भगवत कृपा से हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो गोलोक एक्सप्रेस बिकॉज एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल भी है, और हम चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटीज में निखार आए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप भी चलते फिरते प्रचारक बन सको, घर घर मंदिर हर मंदिर के लक्ष्य में आप भी कंट्रीब्यूट कर सको। तो इसलिए इस तरह के सेलिब्रेशन सत्संग का आयोजन किया जाता है, जहाँ भक्तों की भी फीलिंग सुनी जाए। नहीं तो अक्सर वो मौका नहीं मिलता है, और जो एक आउटलेट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम सोशल एनिमल्स हैं, और हर एक इंडिविजुअल का दिल होता है कि उसकी बात सुनी जाए, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करना तो चाहते हैं बात, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं होता जहां उनकी बात सुनी जा सके। कई बार घरों में भी नहीं सुना जाता किसी को। सो गोलोक एक्सप्रेस भगवान की वो एक फैमिली है जहाँ सबको सुना जाता है, और हम चाहते हैं कि कल्चर को बरकरार रखा जाए। इससे एक तीर से बहुत सारे निशाने होते हैं। एक तो मेंटर्स को बड़ा अच्छा लगता है जान के कि उन्होंने जो मेहनत की है उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, डिवोटीज ग्रो कर रहे हैं। एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सुन के जोश आता है ना। और तीसरा, आप सब डिवोटीज को पता भी नहीं चलेगा कब आप इन सेलिब्रेशन सत्संग में और सत्संग के बाद में वो रिव्यूज दे के 2-2 मिनट के, कब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अगले स्तर पे चले जाएगा, और आप चलते फिरते फिरते भगवान के एक अच्छे प्रचारक बन चुके होगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड सबसे पहले तो मैं चाहूंगा रेणु जी आप अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें, एंड आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए शत शत नमन। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नीलू जी के साथ ये बहुत ही प्यारी एक जर्नी रही है। नीलू जी हमेशा कुछ भी करवाती हैं तो वो कहते हैं चेक योर सेल्फ। तो एक तरह से अंदर इंट्यूशंस आती हैं कि हाँ ये चेकिंग करनी है, और सच में बहुत प्यारे प्यारे डिवोटीज का संग मिला है इस जर्नी में। ज्योति धवन जी, विनीता जी, और कुछ नाम मैं भी लेना चाहूंगी नीरज जी की वंडरफुल कंट्रीब्यूशन के लिए, आरती जी के लिए, ईशा सोनी जी के लिए, कृष्णिका जी के लिए, और स्पेशली भी हमारे लेट शीतल सुकीजा जी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जो शीतल सुकीजा जी के माध्यम से आज भी हमारे ग्रुप में जीवित हैं। वैसे तो वो सदा हमारे दिल में अमर ही रहेंगी, लेकिन आज भी उनकी याद कहीं ना कहीं वो जरूर आ जाती है, और कहीं ना कहीं हमें हमारी डेस्टिनेशन की तरफ ध्यान भटकने नहीं देती कि हम कभी भी जा सकते हैं इस तरह से। जैसे शीतल जी एकदम से चली गई हैं, तो ये हमें एक गोल दिखाती है बार बार कि हम भी जा सकते हैं, और हमें भी अपना हर एक दिन इस तरह से जीना है कि हमारा आज का दिन लास्ट है। तो थैंक यू सो मच निखिल जी, इतना प्यारा आपने जो ये विजन दिया है, हर मन मंदिर हर घर मंदिर, इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2016 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2016 से लेकर आज तक मैंने अपने फर्स्ट, जो मेरे स्कूल के टीचर थे उनके माध्यम से फर्स्ट रीडिंग मिसेस नीलम महाजन, प्रीति जी के मदर, उनके माध्यम से की थी, और तब से वो कारवां चल रहा है। और उन्हीं दौरान यूट्यूब के माध्यम से मुझे सेवा करने की भी अंदर से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डिजायर जागी, और मुझे पता भी नहीं है कि भगवान की कृपा से कितनी बार भगवत गीता जो है मैं दूसरों में बांट पा रही हूँ आपके माध्यम से, आपकी गाइडेंस के माध्यम से। मैं यही चाहूंगी, यही डिजायर है मेरी श्री हरि के चरणों में, कि भगवान मुझे ब्लेस्ड करें कि मैं ये ज्ञान, ये प्यार की बातें भगवान तक पहुंचने की, चाहे कैसे भी तरीके से टूटी फूटी ही सही, शेयर करती रहूं। तो बहुत ही प्यारी ये जर्नी जा रही है। और इस स्पेशल फीलिंग के साथ कि कई बार क्या होता है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीजों में आज भी हम उलझ जाते हैं, आज भी हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख पाती हूँ कि जो भी मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं किसी भी प्रकार की, उनमें मेरा ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। ये भगवान की कृपा से एक ब्लेसिंग मैं इस बार अपने जीवन में देख पा रही हूँ। और स्पेशल मैं ये कहूंगी कि डिवोटीज का इतना प्यारा संग है जो बार बार मुझे मोटिवेट करता है। मैं शुरुआत की अगर बात करूं तो मैं ऐसा ऐसा एक पर्सन था जिसे भगवान की बातें करना,
कथाएं शेयर करना, और जैसा कि आप जानते हो अलग अलग धाम यात्रा पर जाना, तो उनकी बातों को कंट्रीब्यूट करने की मुझे मतलब बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। अब ऐसा लगता है कि भगवान ने इतने अंबार लगा दिए हैं कि उन चीजों को आप मेरे साथ शेयर करो, मेरे भक्तों के साथ शेयर करो। और यही मेरा लालच रहता है कि भगवान का भक्त कैसे, जैसे मेरे लिए ये फीलिंग रहती है कि भगवान अपने आप झोली में वो प्रसाद डालते हैं ना, अच्छा ये डिवोटी, इसको प्यास है, और मेरा कोई दूर दूर से उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, तो भगवान कैसे डिवाइन तरीके से उन डिवोटीज को हमारे इस ग्रुप में, प्यारे सी ग्रुप में ऐड करवा देते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भगवान चाहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो बेस्ट है, और इसी पर ही चलते रहो। सेकंड थिंग, फर्स्ट टाइम इस रीडिंग के दौरान मेरी सिस्टर और मेरी बेटी ने पहली बार मेरे साथ ये भगवत गीता का नीलू जी के साथ राउंड कंप्लीट किया है। और कई ऐसी बातें जो मैं डायरेक्टली पहले उनको बोलना चाहती थी, बट अब वो मुझे खुद बताती हैं। जैसे उनमें से एक बात कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, जब आपको टाइम लगेगा तो आप हमें कॉल कर देना। तो ये बड़ा ही अंदर ना बड़ी गुड फीलिंग देता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और भगवान की कृपा बनी रहे, मैं आजीवन ऐसे ही सेवा करती रहूं। और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी हमारे गोलोक एक्सप्रेस पेज पर जो गोलोकियन का श्रृंगार है, श्रृंगार सेवा, वैसे तो मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, बट मैं देख पाती हूँ कि हर मन मंदिर, हर घर मंदिर में, चाहे ठाकुर जी को एक विग्रह के रूप में ही लोगों ने अपने घरों में विराजमान किया है, वो भोग लगाते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं, माला करते हैं, और अपने ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ चढ़ के करके जब मुझे पिक सेंड करते हैं ना, तो एक डिवाइन सी प्यारी सी फीलिंग आती है कि ठाकुर जी, चाहे मैं वो गिलहरी ही सही जो राम सेतु में अपने शरीर के कणों के माध्यम से वो पुल बनाने की ओर बढ़ रही थी, तो वही फीलिंग मुझे आती है। और साक्षात हर मन मंदिर, हर घर मंदिर में अपनी कंट्रीब्यूशन को देखकर बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच निखिल जी, इतनी प्यारी गाइडेंस देने के लिए। और डेली हमें चेकिंग के जरिए आप सिखाते हो कैसे एक गलती पर कवर करना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, एक बार फिर से आपको शत शत नमन आपकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए। आपको उस आपकी जर्नी भी मिराकुलस है, और गोलक एक्सप्रेस जहाँ भी पहुंचा है उसमें बहुत अमेजिंग कंट्रीब्यूशंस है आपकी। और मैं भी अपोलोजाइज करूंगा, बहुत सारे प्यारे प्यारे डिवोटीज का नाम मैं नहीं ले पाया। नीरज जी को भी बिग थैंक यू, आरती जी को भी बिग थैंक यू, शीतल जी बिल्कुल, शी इज अ वंडरफुल डिवोटी। और उनकी जर्नी से देखो हमें कितनी सारी लर्निंग्स मिलती हैं, है ना। इंसान कहता रह जाता है कि कभी बात के लिए हम छोड़ देंगे, बट कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो जो उन्होंने साल डेढ़ साल में जो डिवोशन में कॉन्ट्रीब्यूशंस की गोलोक एक्सप्रेस के साथ, वो देखिए वो अमर बना गया उनको, हम आज भी उनको याद कर रहे हैं, है ना। और अदरवाइज संसारिक जीवन में तो लोग भूल भुला भी जाते हैं, 10-15 लोग जो रिश्तेदार थोड़ा बहुत याद करते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं लोग। बट शीतल जी को हम हमेशा श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, बिकॉज शी अ वंडरफुल डिवोटी, और ने बहुत कम समय में बहुत कुछ डिवाइन लेवल पे अचीव किया, और हम सबके लिए वो इंस्पिरेशन भी बन के गई। तो जो डिवोटी के थ्रू जुड़े हैं, अगर आप कभी भी उनको याद करो तो आप ये याद करना कि वो यही खुश होंगे ये देख के कि आप सत्संग साधना सेवा का जो रास्ता वो आपको दे के गए हैं, उसमें अगर आप अच्छे से आगे बढ़ोगे, वही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी शीतल जी के लिए। सो श्रृंगार सेवा ऑफ कोर्स रेणु जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और उससे अ, बहुत सारे डिवोटीज को प्रेरणा मिलती है। अदरवाइज देखो, अगर कोई अपने घर में श्रृंगार करे भी, तो वेयर इज अ प्लेटफॉर्म कि वो अपनी फोटो शेयर कर सकता है। देखो शेयरिंग का तो एक डिजायर होती है ना सबकी, तो वो एक अच्छा, एक बहुत अच्छा एवेन्यू बन गया है। उससे क्या होता है ना, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, वाह उन्होंने कितना अच्छा श्रृंगार किया, मैं भी करूंगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन हो गई। फिर जो चैतन्य महाप्रभु के श्रृंगार आप वहां करते हो, वस्त्र सेवा हो रही है आपके माध्यम से, वो भी बहुत अमेजिंग है। जो बैच आप हमेशा पढ़ाते, तो आप हमेशा ही, आप बहुत अच्छा हो, आप और नीलू जी हमेशा ही दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट टीम भी यहाँ पे इतनी अच्छी बन गई है, सभी सीनियर मेंटर्स हैं यहाँ, काफी 5-10 सीनियर मेंटर्स की एक अच्छी टीम बन गई है। तो ये प्रेयर्स हम जरूर करेंगे कि अब क्वालिटी के साथ साथ इस मंच का, इस पर्टिकुलर अगले बैच में सत्संग का जो साइज है वो बढ़े, ताकि और डिवोटीज को लाभ हो सके। सो बेस्ट विशेष। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी आप
पहले किसको मौका देना चाहेंगे आज? हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी। आज सबसे पहले मैं कृष्णिका को मौका देना चाहूंगी कि वो शंख बजाए, क्योंकि हम ना अपने आप में एक ब्लेसिंग फील करते हैं कि कृष्णिका के माध्यम से हमारे ग्रुप का एक डिवोटी पूरे गोलोक एक्सप्रेस में छाया है। और मेरे लिए ये सुपरस्टार है कृष्णिका, तो मैं कृष्णिका को मौका दूंगी कि वो शंख बजाए और हरे कृष्णा करे। हरी हरी बोल। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। और आप ही ये नहीं है, गोलोक एक्सप्रेस में सभी के लिए वो सुपरस्टार है, ऐसा नहीं कि आपके लिए, सभी के लिए सुपरस्टार है। चलिए, हरी हरी बोल कृष्णिका जी, कंग्रेचुलेशन टू यू एज वेल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं इस मंच से निखिल भैया का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो ग्रुप है, यहाँ से मैंने बेबी स्टेप्स लेके धीरे धीरे आगे बढ़ी, और यहाँ तक पहुँचने में यहाँ पर जितने भी हीरे मोती है, सबका सहारा, सबका साथ से ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो आज का शंख कृष्णा जी और आप सभी के लिए। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। हरी बोल। बहुत आनंद आता है आप कृष्णिका जी जब आप शंख बजाते हो ना, तो अंदर से हमारे सबके राक्षस भाग जाते हैं शंख से। राइट, वेरी नाइस। रिपीट आप। हरी 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 बोल। बोल, हरी हरी बोल जी। कृष्ण डेफिनेटली जी से कृष्ण जी को ही याद करना चाहिए, उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया था ये शंख बजाने के लिए, राइट? किस तरह से चीजें निखिल जुड़ी जी। होती है, देखिए कोई भी सेवा छोटी नहीं होती, सब कुछ प्यारा होता है। देखो, उनको क्या पता था कि वो आपको मोटिवेट करके जाएंगे, बाद में शंख का कल्चर बन जाएगा पूरे गोलक एक्सप्रेस में, पॉडकास्ट में भी शंख बजेगा, सत्संग में भी शंख बजेगा। सी, तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप जब किसी को मोटिवेट करते हो तो छोटी बात नहीं होती है। हमें सबको बस इंजॉय करना है, चाहे गिलहरी की सेवा मिले, चींटी की सेवा मिले, कोई भी सेवा मिल जाए, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि अगर हमें सेवा मिल जाए, है ना? थैंक यू सो मच कृष्णिका जी। निखिल जी, डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया, यही शब्द मेरे अभी दिमाग में चल रहे थे और मैं बोलने वाली थी कि शीतल जी के माध्यम से वो हमेशा कहती थी, त्रिशु तू बहुत बड़ा करेगी, तू बहुत ज्यादा सेवा करेगी। और आज मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि बहुत खुश हो रही है, और उसकी ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलती रहे, और कहीं ना कहीं वो हमारा गोलोक एक धाम में इंतजार कर रही है डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल कृष्णिका जी। हम सबसे पहले चलते हैं ज्योति धवन जी की तरफ। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो ना होते कहने का मतलब कि इस ग्रुप में उनकी बहुत प्यारी सेवा रही, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से कॉल एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है, और जब तक हमारा सत्संग कंक्लूड नहीं होता वो बैठे रहते हैं और अपनी सेवा देते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपको भी शत शत नमन आपकी प्यारी सेवाओं और कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। आप भी हमारे स्टार परफॉर्मर हो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री राधे। निखिल भैया, आपका इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं ज्योति धवन दीनानगर से। मैंने गोलोक एक्सप्रेस दिसंबर 2019 में अपनी फ्रेंड अंजलि महाजन जी के थ्रू ज्वाइन किया था। तो मेरी जो सबसे पहली रीडिंग थी वो नीलू जी के थ्रू हुई थी, और मैंने नीलू जी से 3 रीडिंग की हैं। उसके बाद अभी हमारा ग्रुप मर्ज हुआ, तो मुझे और भी टीचर मिले और भी समझने का मौका मिला। तो इससे पहले की बात करती हूँ, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले मेरी ना लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ सर्कमस्टांसेस आ गए। बहुत परेशान हुई, कुछ से सूझ ही नहीं रहा था। बार बार भगवान श्री हरि के चरणों में केवल और केवल एक ही प्रार्थना, प्रभु कैसे होगा, कैसे ठीक होंगी, क्या करूं, कोई दवाई दे दो, कुछ तो दे दो। तो मेरे प्रभु ने ऐसी दवाई दी जो इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म के दुख की दवा है। तो वो मुझे मिला गोलोक एक्सप्रेस का साथ, उनका सहयोग और उनका गाइडेंस, जिसको आज हम सब महसूस कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस ही ऐसा है जो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन के आया। मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा इससे। हम सब जानते हैं, डेली के हमारे सत्संग में हमें सब कुछ ही तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझाया जाता है। तो बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारे चेंजेस लाइफ में आए। तो
बेसिकली क्या होता है कि कोई दूसरा चाहे फील करे ना करे, लेकिन जैसे भैया बताते हैं ना कि हमारे इंटरनल चेंजेस जिसको हम रियलाइज कर पाते हैं, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले भक्ति तो थी बचपन से, हम सब करते थे कुछ ना कुछ डर से, दिखावे से, जो हम करते थे। और मैं अब सोचूं तो शायद मेरे में दिखावे वाली भक्ति थी। तो अभी जैसे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तो भक्ति के सही मतलब पता चले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे पता क्या पता चली, मुझे ये पता चला कि हम एक आत्मा है। और जनरली कि आत्मा का नाम लेते हम लोग ना बड़ा डर जाते हैं, आत्मा मीन्स भूत प्रेत कुछ ऐसा, तो जो कि बचपन से हम सब सुनते आए हैं। लेकिन अब मैंने भगवान श्री कृष्ण की पवित्र वाणी से सुना कि हम आत्मा ही तो हैं, हम आत्मा ही हैं। क्यों दुखी रहते हैं हम, क्यों इतना दुख भोगते हैं? सब कुछ है हमारे पास, या फिर जिस चीज के लिए दुखी होते हैं ना वो चीज मिल भी जाए तब भी हम दुखी हैं। पता ही नहीं था मुझे कि क्यों इतना दुख है प्रभु, कब कब ये शांति कब मिलेगी, कब ऐसा होगा। लेकिन अब मुझे पता चला कि हम आत्मा है जो परमपिता परमात्मा से बिछुड़ी हुई है और उसी से मिलने को तो तड़प रही है। और किसी को अगर भौतिक लेवल से देखा जाए तो दुख है, पर लेकिन डिवोशनली या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जाए तो किसी को कोई दुख नहीं है, सिर्फ एक ही दुख है कि अब परम पिता परमात्मा से मिलन हो जाए। इस कॉन्सेप्ट ने मेरे को मतलब हिला के रख दिया कि सच में यही तो है। क्यों मैं इतना स्ट्रेस बढ़ा रही हूँ, क्यों मैं इतना सोचती हूँ, चाहिए क्या मुझे? ये चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा हिलाया और बार बार अपनी सेल्फ काउंसलिंग करनी शुरू की कि भक्ति करनी है, किस टाइप की करनी है। ये गाइडेंस मुझे प्रभु साक्षात आकर के दे रहे हैं, मेरे मेंटर्स के थ्रू बता रहे हैं मुझे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, जर्नी कंप्लीट करनी है और भगवान जी हमारा गोलोक धाम में इंतजार कर रहे हैं, पैकिंग करनी है। और पैकिंग क्या क्या करनी है ये भी हमने सीखा। जनरली हम चीजें इकट्ठी करते हैं भौतिक जगत की, जो कि साथ जाने वाली है नहीं। सुना तो बहुत था पर कभी समझ नहीं आया था। बचपन से ही मॉरल वैल्यूज की स्टोरीज पढ़ना, या फिर साथ कुछ नहीं जाएगा, हम खाली आप, ये सब बातें सुनी बहुत थी लेकिन फिर भी अंदर नहीं उतरती थी। पता नहीं अब ऐसा कुछ मिरेकुलस हुआ है, कुछ मिरेकल हो रहा है कि ये सब बातें समझ में आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से उतार ली है, लेकिन समझ आना शुरू हो गई है। इसी इसी में मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं सोचती हूँ लाडली लाल की साक्षात कृपा बरस रही है, बरसात हो रही है उसकी कृपा की। तो उसके बाद मेरा जो इम्पोर्टेंट चीज मैंने सीखी, प्रभु से प्रेम करना। मैं पहले क्या करती थी, प्रभु से डरती थी, ये करूंगी तो प्रभु गुस्सा हो जाएंगे, उस भगवान को पूज लो, उसकी पूजा कर लो, उसका व्रत कर लो, है ना, ऐसा सोचती थी मैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। गोलोक एक्सप्रेस ने मेरी मेंटेलिटी को चेंज कर दिया है, भगवत गीता ने मेरी मेंटेलिटी को चेंज करके रख दिया है कि भगवान एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन भगवान एक ही है। और हमें शुद्ध अनन्य भाव से केवल और केवल भगवान जी के आगे सरेंडर करना है। शरणागति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने फॉलो किया और खुद को भगवान जी के आगे सरेंडर कर दिया। जनरली अभी भी भूल जाती हूँ कभी कभी और खुद को कर्ता मान बैठती हूँ और फिर खूब सारा दुख झेलना पड़ता है। अब पता चला है कि कर्ता मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कर्ता तो हूं ही नहीं। इस शरीर में हमें प्रभु इस आत्मा को डालने वाले शरीर में, और घर बाहर सब रिश्ते नाते सब कुछ चलाने वाले तो परम पिता है, हम तो कुछ भी नहीं है। उसकी कृपा के बिना तो एक निवाला नहीं अपने मुख तक लेके जा सकते। और बातें सोच इतनी दूर दूर की हम कर लेते हैं। तो मेरे को ये सब बातें गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद ही समझ में आई हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं, प्रभु जी पता नहीं कौन से पुण्य कर दिए मैंने, अब मेरी कौन सी छोटी सी बात पे रीझ गए होंगे, क्योंकि मैं करने लायक तो कुछ भी नहीं हूँ। आप पता नहीं कौन सी बात पे रीझ गए होंगे जो आपने मुझे इतना प्यारा डिवोटी एसोसिएशन दे दिया, इतनी प्यारी गाइडेंस वाले मेंटर्स दे दिए। फिर मेरे को एक सबसे जो प्यारा कंसेप्ट ये भी अच्छा लगा, एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना, कि हमें एक्सपेक्टेशंस के बिना काम करना सीखना है। उसको रिझा लो, उसको खुश कर लो, लाइफ टोटल स्पॉइल कर रहे थे हम। अब पता चला कि इन चीजों में भी हमें लक्ष्य एक ही ढूंढना है कि प्रभु इन सब में बैठे तो आप ही हो, आपको रिझाना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, आप खुश हो जाओ, हमारा कल्याण ही कल्याण है। जन जन्मांतर से भटकी हुई ये आत्माओं को एक किनारा दे दिया आप लोगों ने। आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं तो
अब तो पता नहीं होती भी या नहीं होती, इस संसार को छोड़ के चले ही ना गई होती। जिस तरह की मेरी सिचुएशंस थी, हालात थे, डर, खौफ, टेंशन्स बहुत ज्यादा, तो ये सब प्रभु की साक्षात कृपा, प्रभु आप सबके रूप में मेरे जीवन में आए और आप सब ने हम पर बहुत बहुत अनुग्रह किया और अब हमें सिखाया 5 हेल्थ कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन सी 5 हेल्थ होती हैं, जो पता नहीं था, बिल्कुल जीरो था लेवल। फिर इस पे वर्क किया सबसे ऊपर वाली हेल्थ पे, तो अल्टीमेटली बाकियों पे रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। अभी तो काफी फर्क पड़ रहा है, पर अभी और अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें भगवान जी पर भरोसा है, हमें अपने मेंटर्स पर भरोसा है और हमें अपने जो काम कर रहे हैं ना, जिस डेडिकेशन के साथ हम चलने की चेष्टा कर रहे हैं ना, उन पे भी बहुत भरोसा है कि प्रभु अपने भक्त को एक कदम पर भी 10-10 कदम आगे बढ़ के आते हैं। ये हमने सीखा है भगवत गीता से। फिर नीलू जी की गाइडेंस, जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बातें बताते थे, बहुत अच्छा लगता है। तो अब रेणु जी का जो उसमें जो तड़का हो जाता है स्टोरीज का, भागवत की स्टोरी, और हाँ, जो मुझे सबसे प्रिय लगता है उनका हमें भाव जगत में ले जाना, आनंद, इतना मजा आता है ना उस चीज को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। गूज बम्स, आंसू आ जाना, ये चीजें कॉमन है उस टाइम पे। रेणु जी बिल्कुल हमें भाव जगत में ले जाते हैं, प्रभु ऐसे कर रहे हैं, हम उनकी ऐसे सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें सारा दिन माइंड में चलती रहती हैं। अब फालतू की बातें सोचने के लिए कहाँ समय बचेगा, जो सुनेंगे वही तो सोचते रहेंगे सारा दिन, और फिर दूसरों को भी बताते हैं, हम शेयर करते हैं सबके साथ, ऐसा हुआ, ऐसा कहा, क्या ऐसा होता होगा, क्या कभी हो जाएगा ऐसा, ऐसे विचारों में मन डूबा रहता, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। आप सबके रिव्यूज भी बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं हम सबके लिए। थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस, थैंक यू लॉर्ड कृष्ण, राधा रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भैया आपकी टीम बहुत अच्छा, हर घर मंदिर, घर घर मंदिर, बहुत अच्छा। आपका जो मोटिव है भगवान श्री हरि की कृपा से उसको आप फुलफिल कर पा रहे हो। थैंक यू सो मच नीलू जी, रेणु जी और ऑल द गोलोकियंस। हरी हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया ज्योति जी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुन के, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। अब आपको भक्ति में डीप लेवल की रुचि आ गई है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हो गोलोक एक्सप्रेस में। इसलिए अब ये हमारा सपना है और आप उसमें हमेशा ऐसे प्यारी प्यारी कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहें। ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। वंस अगेन अ बिग थैंक यू। हरी हरी बोल एंड कंग्रेचुलेशंस। हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच ज्योति जी। आपके लिए 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहूंगी। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तेरा हुआ, हर दिल के प्यारे बन गए। थैंक यू सो मच ज्योति जी। आप बहुत प्यारी तरह से हमेशा अपनी अपनी सेवा जो भी आपको दी जाती है वो करते हो। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत ही आनंद आया सच में। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवोटी की तरफ। बहुत ही प्यारे डिवोटी, कहीं ना कहीं शीतल जी के माध्यम से ही दिव्य गणेश जी जुड़े और उन्हीं की आगे ये फ्रेंड है दिल्ली से वानी गुप्ता जी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। वानी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच निखिल भैया और बहुत बहुत स्वागत आपका।
आपकी वजह से आज ये जो चेन बनी है, ये दिन दुगनी रात चौगनी जो उन्नति कर रही है, जो आपने प्रचार का जो अपने ऊपर एक उठाया है जिम्मा, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि हम जैसों को वो चेन में आप बांधते रहें और हम इसी तरह से गोलोक धाम की तरफ बढ़ते रहें। आज सुबह सुबह दीदी ने एक बात कही थी कि उन्हें सपना आया था कि निखिल भैया टिकट दे रहे हैं, तो मैं भी यही चाहूंगी कि उस चेन में मैं भी कहीं शामिल हूँ और मुझे भी वो टिकट जरूर मिले। तो मैं बहुत बहुत आभारी, शत शत नमन हमारे मेंटर्स को, हमारे डिवोटीज को, जिनकी वजह से हम इन ग्रुप में बहुत ही ज्यादा कुछ सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा लर्न कर रहे हैं और सही मायने में तो जिंदगी जीना ही शायद अब सीख रहे हैं। मैं वानी शर्मा दिल्ली से, मैं हमारे गोलोक एक्सप्रेस के बहुत ही सुंदर और स्पेशली मेरी फ्रेंड दिव्या गणेश जी के माध्यम से जुड़ी, जो पहले हमारे शीतल जी के माध्यम से जुड़े थे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी, जो उन्होंने मुझे इस गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ा। अगर मैं बात करूं अपनी पिछली जर्नी की, तो मैं सच बताती हूँ कि मैं शर्मा परिवार से हूँ, पंडित हूँ। मेरे पापा पूरी तरह से कर्मकांडी थे, कर्म करते थे और भगवान जी में तो उनकी बहुत ही आस्था थी, शायद दिन भर उनके हाथ में माला ही रहती थी। लेकिन शायद मेरे अंदर वो चीजें नहीं थी। भगवान पर मैं विश्वास पूरा करती थी, लेकिन इस तरह से जोत जगाना ये सब मैं कुछ भी नहीं करती थी, ना भोग लगाना, कुछ भी नहीं करती थी। और जैसे एक बच्ची थी, बच्चा होता है छोटा, भटकता रहता है, जिस तरफ झुकाव हुआ उसी तरफ हो जाना। कभी माता रानी के नवरात्रि आना तो सोचना बस माता रानी को ही पूजती रहूं, कभी आना कृष्ण जन्माष्टमी आना तो सोचना कृष्ण जी को ही पूजती रहूं, कभी साईं बाबा जी को पूजती रहूं। क्लियरिटी नहीं थी, मन के अंदर एक डर था कि मैं जाऊं तो जाऊं किस तरफ, एक तरफ होना चाहिए। तो टीचिंग के बाद, शादी के बाद दिव्या दीदी और मेरे अंदर एक बहुत लंबा गैप आ गया था, जब हमारी बात नहीं हो पाती थी। लेकिन एक दिन अचानक से, हम टच में जरूर थे, कांटेक्ट नंबर हमारे पास एक दूसरे के थे, बट उतनी बात नहीं हो पाती थी। तो जब कोविड पीरियड आया तो एक दिन अचानक से बैठे बैठे मैंने उनको फोन लगा दिया और अचानक से उन्होंने फोन उठा भी लिया। और पता नहीं, शायद उस दिन यही सब बातें होनी थी, मेरा गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ना उस दिन लिखा था। तो मैंने दीदी के साथ यही बातें की, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया जो जिंदगी की जरूरत है जीने के लिए, लेकिन मैं एक भटका हुआ अपने आप को फील करती हूँ, मुझे ना कहीं भगवान जी नजर नहीं आते। तो उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया और मैंने झट से उनको हाँ कर दिया। कहते हैं ना कि कभी पूछते हैं कि चलो मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं इनसे पूछ के बताऊंगी, लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया और मैंने झट से हाँ कर दी। जब मैंने क्लास लगाई, जब मैंने पहला सेशन लगाया, पहला दिन था मेरा, उसी दिन मैं रेणु दीदी का सबसे पहला मैंने सेशन लगाया था, उसी दिन मेरे दिल में ऐसी कुछ खनक हुई कि मुझे लगा कि हाँ बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, मुझे यहीं से सब कुछ मिलने वाला है। आपने जो ये गोलोक एक्सप्रेस नाम रखा, पहले तो मेरे लिए यही डिवाइन एक्सपीरियंस हो गया कि मैं किस तरह से, किस माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गई। उसके बाद मैंने जब धीरे 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 आगे बढ़ी, तो जो नाम रखा आपने गोलोक एक्सप्रेस, सच में भैया ये एक वाक्य में ही एक ट्रेन है जिसमें आप पैसेंजर बैठाए जा रहे हो, बैठाए जा रहे हो, बैठाए जा रहे हो और सीधा गोलोक धाम की तरफ ये ट्रेन हमें ले जाने वाली है। बड़ी ही प्यारी सेवा यहाँ पर सब डिवोटीज करते हैं, हमारे मेंटर्स करते हैं। जब मुझे लगा कि यही जो ट्रेन है जो मुझे गोलोक धाम तक पहुंचाएगी, तो मुझे पता चला कि मेरी असल में डेस्टिनेशन ही यही है। क्योंकि मेरे मन में ना हमेशा एक सवाल आता था कि हम इस दुनिया में आए किस लिए हैं। हम इतने बड़े बड़े औहदे अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम मर जाते हैं, उसके बाद फिर जन्म, फिर साइकिल शुरू। लेकिन मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि हमने जन्म लिया क्यों है। लेकिन जब मैं इस ट्रेन में बैठी तो मुझे समझ में आया कि मेरी डेस्टिनेशन है क्या। अब मुझे सच में जीवन जीने में मजा भी आ रहा है, प्रभु से मिलना भी चाहती हूँ और इस ट्रेन में बैठे रहना चाहती हूँ, क्योंकि डेस्टिनेशन पता चल गई कि कहाँ पर है। जब भी मेरे ऊपर
माया का अटैक होता है, और जब मैं इस ट्रेन से उतरने लगती हूँ तो हमारे मेंटोर्स, हमारे डिवोटीज, दिव्या दी, रेणु दी, किसी ना किसी तरह से उनको पता चल जाता है कि अब इसे किस चीज की जरूरत है, ये मुझे वहां से खींच लेते हैं और फिर से ट्रेन में बिठा लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा नाम आपने जो इसका रखा है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ी तो एक लाइन आपने जो टैगलाइन दिया है इस ग्रुप को, बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत ही खूब टैगलाइन भैया, बहुत ही खूब टैगलाइन। धीरे धीरे समझा कि हम अपनी बॉडी को तो सच में सारा दिन बिजी रखते ही हैं, तो हमने अपनी सोल को क्यों फ्री बिठा रखा है? हमारी सोल तो फ्री है, हमने क्यों बिठा रखा है? असल में उसका काम क्या है? वो असल में इस धरती पर शरीर में आकर क्या करने आई थी और क्या कर रही है? मुझे इसका लाइन का मतलब पता चला कि हमारा शरीर बिजी है, आत्मा तो नहीं। तो आत्मा को जो उसकी खुराक चाहिए, हरि नाम चाहिए, तो वो अंदर से उस हरि नाम को देते रहिए। तो इस तरह से मुझे ये टैगलाइन ने अट्रैक्ट किया, और सच में आज जब भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अब मैं हर वक्त ही फ्री हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बॉडी से बिजी हूँ या मन से बिजी हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त फ्री हूँ। जो भगवान जी ने मुझे ऐसा समय दे दिया, ऐसा समय दे दिया कि मैं हर वक्त उनका नाम जाप कर सकती हूँ। डर लगता था ना कि मंदिर में बैठकर ही नाम जाप हो सकता है, आपने उस चीज से भी हमें फ्री कर दिया। अब हम हर वक्त नाम जाप कर सकते हैं, हर वक्त भगवान की पूजा कर सकते हैं। इतना इजी गोलोक एक्सप्रेस ने हमारे लिए प्रभु के वचनों को बना दिया है। फिर आया माला जाप। शुरू से ही मेरे अंदर एक सेवा का भाव था, मैं हमेशा से ही सेवा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं बना कि मैं फिजिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर पाऊं। शायद बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं कि हम अपने आप से बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाते, हमें बहुत सारे लोगों की परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन धीरे 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 जब मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया, तो सबसे पहले प्रभु ने मुझे घर में ही सेवा दिया। घर में सभी को ऑलमोस्ट कोविड हो गया, लेकिन प्रभु जी ने मुझे ही ठीक रखा। और मुझे तब एहसास हुआ कि भगवान जी मुझे जो मेरी विश थी वो पूरा करना चाहते हैं, और कहते हैं घर से ही सीखो पहले आप। उन्होंने मुझे सेवा दी, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक रखा, और मैं तब माला जाप करती रही, और माला जाप के महत्व को भी मैंने समझा। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो मुझे पता चला कि जब हम किसी की सेवा फिजिकली या फाइनेंशियली नहीं कर पाते हैं, तो अपनी माला को डिवोट करके हम सेवा भी कर सकते हैं और साधना भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा आपने जो ये माला जाप का हमें मंत्र दिया ना, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी, जिससे मैं आज बिना किसी की परमिशन से अपनी इच्छा को पूरा कर रही हूँ। निखिल भैया, मैं हमेशा से ही अब जब से जुड़ी हूँ प्रचार करना चाहती हूँ। मैं भी कृष्ण सेवा करना चाहती हूँ, प्रचार करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने अपनी भाभी को जोड़ा। लेकिन कुछ ऐसा हो गया उनके साथ कि उनका बिल्कुल मन भगवान की भक्ति से उठ गया। लेकिन फिर भी मैं यही प्रार्थना करूंगी कि मैं इस प्रचार में ना रुकूं, और मैं किसी तरह से अगर उनके लिए जरा माला जाप करके उनके मन में वो कृष्ण भावना, प्रेम प्रचार कर सकूं, तो परमात्मा मेरी वो जरूर हेल्प करेंगे और मैं कर पाऊंगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी प्रभु। पहले मैं डरती थी कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि खुद को करता माना हुआ था ना कि मैं करने वाली हूँ, मैं करती हूँ। लेकिन जब उस करते करते फंस जाते थे तो क्या होता था, अपने ऊपर ही ब्लेम आता था कि हाँ मैंने किया। तब भी तो वो भी खुद भी सहना है ना, कि क्योंकि कर्ता बने हो तो अगर गलत किया है तो भुगतो भी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से, रीडिंग से, आज मेरी तीसरी रीडिंग है, चल रही है। रेणु दीदी के माध्यम से मैंने अपनी तीसरी रीडिंग पूरी की है। तो इस तीसरी रीडिंग तक आते आते मैंने सरेंडर करना भी सीख लिया है कि किस तरह से जब मैं अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देती हूँ ना भगवान जी को, तो भगवान जी पूरी तरह से मेरे कामों को किस तरह करते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। कोविड पीरियड में जब मुझे सेवा भाव चाहिए था, तो जब घर में सब ठीक हो गया तो उन्होंने मुझे सेवा भाव दिया, जो मेरी लाइन भी नहीं थी। मैंने उस लाइन को चुना, सिविल डिफेंस को। तो वहां बहुत सारे मेरे सामने ऐसे सरकमस्टांसेस थे जहां पर मैंने घर भी देखना था, जहां पर मैंने सिविल डिफेंस बाहर के लोगों को भी देखना था। तो भगवान जी ने आके कैसे मुझे उन सब चीजों से निकाला,
मैं आपको बता भी नहीं सकती इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज हो गई। उन्होंने खुद ही सब चीजों को डिसाइड किया, खुद ही सब चीजों को उन्होंने मैनेज किया, और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने सीख लिया कि मुझे हर काम में अपने आप को कृष्णा को सरेंडर कर देना है, और जब मैं सरेंडर कर दूंगी ना तो सब कुछ वो खुद ही देख लेंगे। ये सब फीलिंग्स मुझे कहाँ से आई? इसी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर आई, अपने मेंटर्स को सुनकर आई। मेरे मेंटर्स मुझे बार 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 जो मुझे खींच लेते हैं ना अपनी तरफ, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भैया जो आप ये चेन बना रहे हैं ना, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल चेन है सच में। मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा, लेकिन आप जो ये हर मन मंदिर घर घर मंदिर आपने जो ये टैगलाइन बनाई, तो सच में मैं आज अपने घर में ही वृंदावन महसूस करती हूँ। जब मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद पाती हूँ, जब मैं उनकी ब्लेसिंग्स पाती हूँ, तो मुझे अपने घर में ही वृंदावन फील होता है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री हैज अ सोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। थैंक यू सो मच वानी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। शुभकामनाएं एक बार फिर से। थर्ड रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई है और बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रांसफॉर्मेशंस आपके जीवन में आ गई हैं। बड़ा आनंद आ रहा था आपको सुन के। आप शरणागति के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, अब आपने रास्ता पकड़ लिया है, आप टैगलाइंस को गहराई से समझ के फील भी कर पा रहे हो। प्यारी प्यारी सेवा की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, यानी कि भाव बदल रहा है ना। तो ऐसे ही आपने चलते रहना है, खूब सारी आपको सेवाएं मिले और आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन मिले बने। हमेशा हमारी एक ही दक्षिणा होती है, नित्य निरंतर चलते रहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप चलते रहोगे कि आपको माध्यम बनाया जाएगा और आप भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बहुत प्यारी लर्निंग शेयर की है वाणी जी आपने। सच में मैं कहूंगी निखिल जी, आपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर कंफ्यूजन्स को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। हमारे मन में अब बिल्कुल भी नहीं आता कि ऐसा करेंगे तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा वर्ड जो है ना हमारी डिक्शनरी से आउट हो गया है। लगता ही नहीं है कि कुछ भगवान जी कभी नाराज हो सकते हैं। तो सच में वाणी जी का ये जो भाव है हम सब फील करते हैं। थैंक यू सो मच निखिल जी, दिल की गहराइयों से। हरी हरी बोल, हरी हरी देखिए बोल। समाज में क्या है ना, फियर बेस्ड रिलीजन है समाज में, जो 99.9% है उसमें डर है। और जो शुद्ध भक्ति है वो प्रेमा भक्ति है, उसमें इस प्रेम है। तो हमें प्रेम की तरफ जाना है। तो प्रेम की तरफ चलेंगे तो फिर जो डर होते हैं, डराया हुआ है हमने, ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, इससे अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो भाव नहीं आएंगे हमारे भगवान के लिए ना। फिर भगवान हमारे सारे शास्त्रों में एक ही बात बताइए, भगवान भाव ग्रही जनार्दन है, वो कृपालु है, वो खड़ूस नहीं है। तो संसारिक लोगों ने क्या, उनको एक खड़ूस इमेज बनाई हुई है, ऐसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा और वैसा कर दिया तो वैसा हो जाएगा। तो आई थिंक उसको निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक्चुअली ट्रू डिवोशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी, है ना। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, हरी हरी बोल। अब हम चलते हैं बॉम्बे, कोमल खेमवानी जी की तरफ। ये एक योगा टीचर भी हैं और एक हाउसवाइफ भी हैं। बहुत ब्यूटीफुली तरीके से ये अपने फील्ड में ही हमारे गोलोक एक्सप्रेस के जो टैगलाइंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, योगा के दौरान डिवोटीज को करवाती हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कोमल जी, हरी हरी बोल। कोमल जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत प्यारी सेवा कर रहे हो आप। हरी कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी बोल जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं कोमल हेमवानी मुंबई से। मैं एक योगा टीचर प्लस हाउस वाइफ। मेरी जर्नी तब चालू हुई थी आज से 2019। बहन छोटी चंद्रा रामानी मेरे घर आई थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस, पूरी तरह से एकदम डिप्रेस थी मैं। घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं मतलब किसी बाहर नहीं निकल पा रही थी उनसे। खिड़की दरवाजे बंद करके और अपने आप को जोर जोर से मैं रोती थी। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि तेरे जीवन में क्या चल रहा है, ये तेरी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आए, उन्होंने मुझे कृष्णा की गिफ्ट करी, उनको श्रृंगार किया, ऐसे श्रृंगार करना है। ऐसे मेरी जर्नी चालू हुई। मुझे कहने लगी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ेगी, रेणु जी से बात करेगी, मोहना जी से बात करेगी। मैंने बोला कि है ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अगर वो मेरे कुछ ऐसा मिरेकल करते हैं मेरे घर में कि मेरे कष्ट कटे तो मैं उनसे बात करूंगी। तो बोले तू ज्वाइन तो कर देख, अगर तुझे नहीं समझ में आया तू
लेफ्ट हो जाना। मैंने बोला ठीक है। तब का टाइम है 2019, हम कॉल मर्ज करते थे आपस में और हम लोग सत्संग करते थे। आज तो टेक्निकल बहुत ज्यादा। तो जैसे जैसे ना मैंने अंदर, रेणु जी मुझे बोलने लगी, वो मुझे कुछ बोलिए। मुझे कुछ नहीं बोलना आता था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा निगेटिव थी। भगवान की पूजा मुझसे नहीं होती थी, बिल्कुल मुझसे नहीं होती थी। कभी ना मंदिरों में गई, ना गुरुद्वारों में गई, कहीं नहीं जाती थी मैं। घर में, मेरा घर जैसे आज आपने बनाया, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, मैं अपने घर में ही ऐसे लगता था कि मुझे यहीं पे मैं अपने लिए सब करूँ, अपने बच्चों के लिए करूँ। तो इन्होंने बोला था कि तू एक बार ज्वाइन हो। मैं ज्वाइन हो गई। सच में मेरे कल बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा, शायद रो भी पड़ूं, नहीं रोऊंगी क्योंकि चंद्रा जी ने मुझे पहले ही बोला रोना नहीं कोमल जी, नहीं रोऊंगी आज। क्योंकि है ना, इतना ज्यादा मेरी जिंदगी में मेरे कल निगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट हुई मुझे खुद नहीं पता चला। भोग का कॉन्सेप्ट, दान का कॉन्सेप्ट, भक्ति का कॉन्सेप्ट, गुणों का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से रेणु जी ने बताया है, इतने अच्छे से हमें समझाते हैं। और लगता है ऐसे जैसे भगवत गीता, मेरे तो हर सवालों का जवाब है भगवत गीता। मैंने उसको अपने, ऐसे लगता है जैसे मेरा क्वेश्चन पेपर है, निकालूंगी तो आंसर मुझे यहीं से मिलेगा। मुझे रेणु जी हर बात, जब भी सत्संग निकलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही बारे में हो रहा है, ये तो मेरे ही बारे में हो रहा है, ये सब कुछ मेरे बारे में हो रहा है। मेरे घर से बहुत ज्यादा निगेटिविटी बाहर आते थे। लगता था यहाँ से घर छोड़कर चली जाओ, कहाँ जाओ, अपने बच्चों का क्या करूँ। मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा निगेटिव है, कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई। बात करने का मुझे समझता नहीं था कि पब्लिक में बात करने का फियर था, मुझे बात नहीं करती थी। 2019 में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी, इसी के साथ में योगा टीचर भी बन गई। टीचर बनने का बहुत शौक था छोटेपन में, मम्मी पापा ने ज्यादा नहीं पढ़ाया ना, तो फिर मैं योगा टीचर बन गई। मैं उसी में बहुत ज्यादा थी। जब मैं उनको मेडिटेशन करवाती हूँ और अपने कृष्णा की जो मैं उनको, जो हमारे गोलोक एक्सप्रेस में आती है वो कहानियां जब मैं उनको सुनाती हूँ ना, जैसे लास्ट मैंने पढ़ा था रहीम के दोहे में कि वो औरतें कैसे अपने नथ के बारे में बात कर रही थी, तब पीछे से रहीम जी आते हैं और बोलते क्या तू अपने नथ के बारे में बात कर रही है, उस भगवान का शुक्रगुजार कर जिसने तुझे नाक दिया और तू उसमें नथ पहन रही है। जो ये छोटे छोटे आप जो भेजते हो ना हमारा गोलोक एक्सप्रेस में, वो इतने ज्यादा पॉजिटिविटी वाइब्स आते हैं मुझे। और तब से मैंने भगवान की पूजा करना चालू की। चंद्रा जी ने मुझे बताया कि है ना भोग लगा। सच बताओ, पहले कांदा लहसुन का भी मैं भोग भगवान को लगाती थी। एकादशी मुझसे नहीं होती थी, मैं व्रत नहीं रख सकती थी क्योंकि जब पता चला कि एकादशी का मातम क्या है, तब मैंने व्रत रखना चालू किया। संकीर्तन में जाने लग गई। जैसे है ना, कहते हैं ना कि हर बात में भगवान जी आए मेरे साथ। इतने निगेटिव वाइब्स के बाद जब भी मेरी सास बैठती थी ना, मुझे लोग बोलते थे 18वां अध्याय पढ़ो, 18वां अध्याय पढ़ो, मुक्ति का मार्ग है। यहाँ तो हर हर अध्याय में मुक्ति का मार्ग है, हर अध्याय में। कैसे अर्जुन थे, कैसे हो गए 18वें अध्याय में। जब उनका मन परिवर्तन हो सकता है तो क्या हम बंदों का मन परिवर्तन नहीं होगा। सच भी मैंने अपने आप को चेक किया, जैसे नीलू जी बार बार बोलते खुद को चेक करो, खुद को चेक करो। मैं भी अपने जब मेडिटेशन करवाती हूँ ना, तो जो लोग को क्रोध रहता है ना, आप अपने आप को चेक करो। बार बार वही बातें करोगे तो क्रोध ही आएगा। उन बातों को छोड़ दो। वो बोलते हैं कि कोमल जी जब आप मेडिटेशन कराते हो ना, हर हफ्ते रखा करो ना, आप महीने में एक ही बार रखते हो। तब मुझे ऐसे लगता है सच में भगवान जी मुझे ब्लेस कर रहे। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू रेणु जी। मैं सबको गोलोक इनको, चंद्रा जी को, हर एक बंदे से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आने लगे और मैं बातें करने लगी और बातें सुनने लगी, बच्चों को भूलने लगी। देख सच बताओ, आज मैं सुबह का छोटा सा एक्सपीरियंस बताती। जैसे ही मैंने चालू किया 12 बजे का सत्संग, रेणु जी ने मेरा नाम लिया। मैंने पूछा क्या मैं कर पाऊंगी? रेणु जी ने बोला हाँ कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा डगमगाई। फिर मैंने बोला कृष्णा थैंक यू, क्योंकि 5 और 6 तारीख को मेरे बेटे के फुटबॉल खेलता है तो उसके नी में सर्जरी हुई है। तो 5 और 6 तारीख के बाद मुझे उसकी सेवा करनी है। भगवान जी आज मैं आपकी सेवा कर लूँ, आज मैं रिव्यूज दे दूँ। थोड़ा सा मेरा लेंदी है पर मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसी कृपा मेरे हरि कर सकते हैं मेरे पर, और किया है। पति को कोविड हुआ था, ड्रिंक करना छोड़ दिया, लास्ट 3 मंथ से उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया। थैंक यू कृष्णा। ऐसे ही मेरे घर में पॉजिटिव वाइब्स आप फैलाते रखो, निखिल जी के द्वारा, रेणु जी के द्वारा, चंद्रा जी के द्वारा।
बहन छोटी है पर इतनी बातें मुझे समझाती है ना, ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आज भी सुबह से मैं ज्यादा टेंशन में नहीं थी, वो ज्यादा टेंशन में थी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। और बार बार रेणु जी जितना साथ देते हैं ना, शायद एक छोटी बहन बोल रही है, बड़ी बहन वो भी इतना साथ ना दे जितना रेणु जी देते हैं। हर समय मुझे मोटिवेट करती। सेवा एमसीक्यू में पहले मुझे 3 मार्क्स मिलते थे, 4 मार्क्स मिलते थे। जैसे ही मुझे रिव्यूज की सेवा मिली, ध्यान से सुनने लगी, एमसीक्यू में 8, 9, मैं घर में जोर जोर से बोलने लगी। बेटा बोलता ऐसे लगता है तेरा तो हर हफ्ते एग्जाम है, और हर हफ्ते एग्जाम है, और हर हफ्ते भगवान जी मुझे हर एग्जाम में मुझे पास करना। मेरी इतनी सी तमन्ना है भगवान जी, आप सब लोग मेरे लिए माला करो, प्रार्थना करो। जैसे चंद्रा जी के पास राधा माधव है, मेरे भी घर में मेरे राधा माधव आए और मैं उनका संकीर्तन करूँ और 56 भोग लगाऊं। इतनी ही मेरी ख्वाहिश है बस भगवान, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबां पर और प्राण तन से निकले, मैं भी राधा माधव लाना चाहती हूँ और मैं भी उनके 56 भोग लगाना चाहती हूँ। बहुत दिल से इच्छा है मेरे लिए माला की। हरी हरि बोल जी, हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कोमल जी आप रो सकते हो, ये चंद्रा जी ने आपको एक बात गलत बता दी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के सत्संग में भावों को प्रकट करने में कोई बुराई नहीं होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अश्रुधारा बहना अच्छी बात होती है भगवान के लिए। अश्रुधारा बहेगी और शुद्धि होती है और आनंद आता है। तो आपने भावों को, आप लोग कोई आर्टिफिशियल प्रेजेंटर्स थोड़ी हो आप लोग। कोई बात नहीं, अगर सत्संग में बात करते समय अश्रुधारा आ जाए तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। ये तो भक्तों के भाव होते हैं। कोई नहीं मान सकता कि 2019 में आपको बिल्कुल ही डिवोशन से कोई लेना देना नहीं था, आप मंदिर भी नहीं जाते थे, और आज आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर आ गई है कि आपको राधा माधव आ जाए आपके घर में, आप उनको 56 भोग लगा सको, आपके अंदर सेवा करने के भाव जागृत हो गए हैं, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन गए हो, आप अपनी प्रोफेशन में भी साथ साथ में लोगों के लिए इतना भला कर पा रहे हो, यहाँ से सीखी बातें उनको सिखा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही प्यारा मिराकल है आपकी पूरी जर्नी। आपके घर में भी परिवर्तन आ रहे हैं। चंद्रा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने एक ट्रू डिवाइन सिस्टर का रोल प्ले किया। सो कंग्रेचुलेशन चंद्रा जी आपको भी, और साथ साथ में कोमल जी आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा। जरूर हम सब आपके लिए प्रेयर्स करेंगे कि जो सेवा भगवान को लगे आपके लिए सबसे अच्छी हो वो आपको जरूर देंगे वो। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशन। हरी हरि बोल जी, हरी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कोमल जी सच में आप दिल से बोलते हैं हमेशा, और आपके भाव सुन के मेरी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो कि एक साइन है ट्रू डिवोटी का। और आपके दिल में सच में ईश्वर के प्रति आया हुआ प्रेम देख के बहुत खुशी होती है। निखिल जी मैं बताना चाहूंगी, स्टार्टिंग में जब चंद्रा जी ने इनको राधा कृष्णा जी दिए ना, तो ये शेयर करते हैं कि मुझे लगे कि ये क्या काम मेरे गले ये डाल गई है, मुझसे तो ये नहीं होगा, ये रोज रोज धूप बत्ती मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं रोज रोज भोग नहीं लगा पाऊंगी। और आज जब ये डिजायर करते हैं ना, रेणु जी प्लीज मेरे लिए प्रेयर्स करो, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और इनके जो मेडिटेशन के स्टूडेंट हैं उनमें कई बार ये कुछ पेशेंट्स को भी मेडिटेशन करवाने जाती हैं, तो वो स्पेशली मेंशन करते हैं कि कोमल जी को बुलाओ। वो ऐसे टॉपिक्स मुझे शेयर करते हैं, ऐसी स्टोरीज हमें शेयर करते हैं कि हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपनी तरह से ये भी बहुत प्यारा प्रचार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कोमल जी आपके इस वंडरफुल कंट्रीब्यूशन के लिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। वेरी नाइस कोमल जी। और देखिए इस एग्जाम्पल से ये भी समझना चाहिए कि हमें निराश नहीं होना चाहिए प्रचार में। जैसे जब चंद्रा जी ने अगर कोमल जी का पहला 2-4 रिस्पॉन्सेस देखते, अगर वही सोचते और ये मान लेते कि अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते। बट आज अगर कोई कोमल जी को सुने और वो 2019 वाली कोमल जी, तो कोई लिंक नहीं रहा ना। इसलिए प्रचार करते समय ना निराश नहीं होना चाहिए। बड़े समय ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार ये बनेगी बात या नहीं बनेगी, किसी का इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। बट ये भगवान का जो रास्ता है ना, ये बड़ा पावरफुल है। और जब कोई चलेगा, कब उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आप उस पर्सन को ही नहीं पहचान पाओगे, वो पर्सन इतना बदल जाता है ना। इसलिए प्रचार करते समय कभी निराशा मत लाइए। कई बार आपको लगेगा कि इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाएंगे, ज्यादातर केस में इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और ऐसा भी लगता है कई बार कि दूसरे का इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास रोकना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है ना। और फिर इस तरह के भी हमें बाद में वंडरफुल एग्जांपल्स मिल सकते हैं कि पूरे की पूरी पर्सन की लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और अभी जब चंद्रा जी सुन रहे होंगे तो कितनी खुशी आ रही होगी उनको, कितना आनंद मिल रहा होगा कि उनकी सिस्टर इतना अच्छा ग्रो कर गई।
और यही आनंद हम चाहते हैं आप सब लें। हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे माध्यम बनाए, मैं किसी और को, किसी न किसी को कम से कम ये टारगेट में बनाओ, मैं इसी बंदे को गाइड करूं। भगवान से ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे माध्यम जरूर बनाओ, मैं प्रचार प्रसार में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब वो आपकी मर्जी है, आप किसको मेरे साथ जोड़ोगे, बट कम से कम शरीर छोड़ने से पहले एक डिवोटी को तो मैं गाइड कर सकूं। ये भाव जरूर होना चाहिए हम सबका। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत ही प्यारी तरह से आपने गाइड किया, थैंक यू। आगे हम चलते हैं रूपाली शर्मा जी की तरफ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रूपाली जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल निखिल भैया, वेलकम टू योर सत्संग। हाँ जी निखिल भैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं रूपाली शर्मा अमृतसर से। मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुलाई 2020 में अपनी फ्रेंड ज्योति धवन के थ्रू ही जुड़ी, और ये मेरी 3rd रीडिंग थी जो अब हुई। तो फर्स्ट 2 रीडिंग्स मेरी नीलू दी के साथ हुई, और जो 3rd रीडिंग है वो नीलू दी और रेणु दी के साथ हुई। और सत्संग सुनने का इतना आनंद आता है, और बस यही होता है कि जो बातें हमें हमारे मेंटर्स बता रहे हैं, हमें सत्संग में जो भी हम उनकी बातें सुनते हैं, तो बस यही होता है कि हम उनकी बातों को जरूर अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। और निखिल भैया, गोलोक एक्सप्रेस का मैं हमेशा थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हमें इस अपने हमें पता चला कि हम एक आत्मा है और हमें परमात्मा के साथ मिलन करना है। परमात्मा के साथ मिलन करने के लिए हमें अपना जो है आत्मा को भोजन कराना है, और भोजन हमें कराना है सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार का। तो अगर हम रेगुलर सत्संग अटेंड करेंगे, तभी हम अपने जो आत्मा को है प्रॉपर रेगुलर भोजन दे सकते हैं। तो हमें बस ये समझ आई, ये भी हमें सत्संग ज्वाइन करने के बाद ही पता चला। और हमें सेकंड लर्निंग जो मिली है वो ये मिली है कि जो हमारा मन है वो बड़ा चंचल है, तो हमें अपने जो मन को मित्र बनाना है, उसे प्यार से समझाना है। अगर हमारा मन और हमारी इंद्रियां भटकती हैं, तो हमें श्री कृष्ण जी से प्रेयर करनी है, कृष्णा हमारी बुद्धि में आओ और हमें सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि कृष्णा जी ही हमारी बुद्धि में आकर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। हम कुछ भी करने योग्य नहीं है, हमें अपने जो अंदर ईगो है उसे कम करना है। और जो कि हमें सत्संग के द्वारा पता चल रहा है कि अगर हम पहले हमें मैं की भावना होती थी, जो भी हम कर्म करते थे, तो हम बस कर्म भी यही करते थे कि हमने किया है, मैं की भावना होना, और सबके साथ इस प्रकार कर्म करने की, सबसे कोई ना कोई एक्सप्रेशन रखनी। लेकिन हमें अब पता चला है कि हमें किसी के साथ भी जो भी हम कर्म करते हैं प्रभु जी की खुशी के लिए करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करने हैं। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो वो जो कर्म है हमारे, वो प्रभु जी को प्राप्त होंगे। हमें हमेशा जो भी कर्म करने हैं प्रभु जी का नाम लेकर करने चाहिए। और सत्संग ज्वाइन करने के बाद मुझे एकादशी, भोग लगाना, माला जाप और माला जाप, एकादशी, भोग लगाने का भी पता चला कि हमें ये सब जो कंसेप्ट हम करते हैं, हमें क्यों करने हैं और किस लिए करने हैं। और हमें इसके द्वारा कई प्रभाव भी देखने को मिले। एकादशी रखने से भी हमारे जीवन में काफी प्रभाव पड़ा है मेरे जीवन में। और माला जाप, जो कि पहले मुझे बिल्कुल भी माला जाप नहीं करना आता था, और नहीं उसमें मतलब इंटरेस्ट ही नहीं बनता था। तो फिर आपने लास्ट ईयर मेरी प्रेयर भी करवाई, सभी जो हमारे सत्संग के मेंबर है सबने प्रेयर की, और आपकी और उनकी प्रेयर के ही जो है उसके वजह से ही मैं अब अपनी माला जाप जो कर पा रही हूँ। जैसे एकादशी में 11 माला हो जाती हैं, कभी कभी उससे ऊपर हो जाती हैं, और वैसे मेरी 7 माला जो है रेगुलर रहती हैं। और बस हरि जी से यही प्रेयर करती हूँ कि मेरी माला अब छूटे नहीं। जब भी कहीं जाना होता है, पहले यही फील होता है कि मेरी माला ना छूटे, कि जैसे काम करते हुए तो हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं, ये भी हमें सत्संग में ही पता चला कि पहले था कि जोत भी करते थे और व्रत भी रखते थे, पर ये था हमारे अंदर भाव नहीं थे, श्रद्धा नहीं थी। अब सत्संग से जुड़कर हमें पता चला कि हमें
अपने अंदर भाव बनाने हैं प्रभु जी के लिए। अब हम जो भी काम करते हैं पूरे भाव के साथ करते हैं। और हमें जो है सत्संग ज्वाइन करने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफी बड़ा है। और आगे मैं ऐसे जैसे रिव्यूज दे रही हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोल सकती थी, लेकिन सत्संग ज्वाइन करने के बाद सबके रिव्यूज सुनकर और रेगुलर रहने से मुझे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेरा अब बढ़ गया है। अब मैं जैसे सब इतने हमारे डिवोटीज होते हैं उनकी बात सुनती हूँ और अपनी बात भी रख पाती हूँ। तो इसके लिए भी मैं गोलोक एक्सप्रेस का हमेशा थैंक्स करूंगी, निखिल भैया का थैंक्स करूंगी, जिन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि हम जैसे ये सत्संग जब हमें नहीं मिला था तो हम जैसे अब पता ही नहीं था कि इस जीवन में क्या करने को आए हैं और हमारा क्या लक्ष्य है। लेकिन और अपने जीवन से पूरे निराश हो गए थे। बस यही था कि प्रभु अब हमें इस जीवन में कभी मत भेजना और हमें ये जीवन नहीं चाहिए, ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से हमें पता चला है कि हमें ये जीवन जो है प्रभु जी का नाम लेने के लिए मिला है। तो हमें प्रभु जी का हमेशा नाम लेना है और हर कर्म प्रभु जी की खुशी के लिए करने हैं। जैसे हम आगे कोई भी काम करते थे तो हमें ये होता था कि दूसरा पर्सन हमसे खुश हो जाए, लेकिन अब हम अगर खाना भी बनाते हैं तो हम बस यही कहते हैं कृष्णा जी हमने आपके लिए बनाया है और आपको अच्छा लगे, बस यही हमें चाहिए। और दूसरों को अच्छा लगे ना लगे, हर एक का अपना टेस्ट होता है। और ये भी जो थिंकिंग है हमें सत्संग के द्वारा ही मिली है। हमें सत्संग के से बहुत सारा मतलब ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और हमें जैसे प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी पता चला है कि ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक गुण हैं। और अगर तामसिक गुण होता है तो हम जो गलत काम करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं। राजसिक में हमें जैसे मटेरियल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। और जब हम प्रभु की पाठ पूजा करते हैं तो हमें ये समझ आती है अब हमें हमें सात्विक गुण चल रहा है, तो हमें अपने अंदर जो है सात्विक गुण को बढ़ाना है और तामसिक और राजसिक गुण को अपने अंदर से खत्म करना है। हमें इतनी प्यारी प्यारी लर्निंग मिलती है और हम बस यही लर्निंग हमारे दिमाग में जो घूमती रहती है। मॉर्निंग का सत्संग भी मैं निखिल भैया अटेंड करती हूँ और आप भी बहुत प्यार से समझाते हैं सभी बातें। और उसमें बस मेरी यही होती है कि मुझे कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिले। और मैं अब प्रभु जी से यही मतलब प्रे करती हूँ कि प्रभु जी प्लीज आप मुझे सत्संग जो है उसका मुझे बस कभी मिस ना हो मेरे से, और मैं इन बातों को समझूं और अपने जीवन में अपनाऊं। सत्संग ज्वाइन करने के बाद हमें जो है ये अपने अंदर जो है यही भाव लाना है कि हमें जो क्रोध काम क्रोध और लोभ को अपने अंदर से दूर करना है, क्योंकि ये हमारे नर्क के द्वार है, हमें नर्क की ओर लेकर जाते हैं। अपने में हमें जो है अच्छे भाव लाने हैं, सबके लिए प्रेम लाना है, सबके जो है यही समझना है कि जिस प्रकार हमारे अंदर आत्मा है दूसरों के अंदर भी वही आत्मा और परमात्मा है। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और ये चीजें समझकर हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो भी काफी अब जो है अच्छी तरह से गुजर रहा है कि हमें अब घर में समझ आने लग गई है कि हमें कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर जो काम करना है वो प्रभु जी की खुशी के लिए करना है। यही समझना है कि प्रभु जी ने हमें इस काबिल समझा है, हमें ये ड्यूटीज दी हैं। तो किसी के ऊपर कोई भी मतलब हमें ये नहीं कहना है कि हमारे जो दुख सुख है हमें किसी की वजह से मिलते हैं। आगे अगर हमें सुख मिलता था तो हम खुश हो जाते थे और दुख मिलता था तो हम प्रभु जी को ब्लेम करते थे। लेकिन हमें सत्संग में ही पता चला कि हरि कृपा और हरि इच्छा में रहना है। और अगर हम हरि कृपा और हरि इच्छा में रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे और नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। और हमें बस यही चाहिए कि हमें प्रभु जी आप ज्ञान दो। हमें तो कुछ भी नहीं पता है, हम बस कुछ नहीं समझते हैं। बस यही हमें आपसे प्रेयर कर प्रभु जी से प्रेयर है कि हमें बस ये सत्संग जो है हमारा रेगुलर चलता रहे और हमें ऐसे ही जो भी हमारी लर्निंग बनती है हम सबके साथ शेयर करते हैं और हम सबके रिव्यूज सुनते हैं। उससे भी हमें बहुत से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं और हमारी जो है
प्रभु के प्रति आस्था बढ़ती है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रूपाली जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और सच में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मैं पहले भी आपको सुना है, और पहले में और अब में काफी फर्क आ गया है। और यही होता है, अगर हम रेगुलर चलते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा कॉन्फिडेंस ना बढ़े। और भक्ति का जो आपका उत्साह बढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आप कह रहे हो कि मॉर्निंग का सत्संग भी लगा रहे हो, यानी कि आपकी रूटीन अच्छी हो गई है। देखो, कलयुग में अगर मॉर्निंग में उठना शुरू हो जाए कोई सत्संग लगाने के लिए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एक इंसान 8 बजे उठता है, या सुबह उठता भी है तो फेसबुक चेक करता है और न्यूज सुनता है। दूसरा इंसान 5 बजे उठ के भगवत गीता का सत्संग लगाता है। जब यही चीज 4-5 साल कोई कर लेता है, तो वो दोनों लोगों में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसे ही चलते रहना है। 3rd रीडिंग कंप्लीट हुई आपकी, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। आप भी बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेट बनिए, मोटिवेट कीजिए उनको। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रेणु जी, हम एक डिवोटी को और सुनेंगे आज लास्ट। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रूपाली जी। सच में हमें ये रास्ता जो है धीरे धीरे आगे ही लेके जा रहा है, और भगवान की कृपा रही तो डेफिनेटली हम गोलोक धाम में जरूर मिलेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। चलिए आगे हमारे साथ पठानकोट से ज्योति वर्मा जी हैं। ये रमनी जी के माध्यम से जुड़ी हैं, बहुत प्यारे डिवोटी। और माला का इनका कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा हाई हो गया है कि अब हमें भी लगना शुरू हो गया कि हमने तो इतने साल ही ऐसे ही व्यर्थ कर दिए माला में इतना हाई ग्राफ लाने तक। तो ज्योति जी आपकी तरफ चलते हैं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ज्योति जी, हरे आपको बहुत कृष्णा, बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं हूँ ज्योति वर्मा पठानकोट से। मैं 2021 से रमनी जी के माध्यम से जुड़ी थी। जब मैंने सत्संग लगाना शुरू किया, और मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था, और मेरे को इंटरेस्ट मेरा बन ही नहीं रहा था। मैंने पर सत्संग छोड़ना बंद नहीं किया, सुनना बंद बिल्कुल नहीं किया, सुनते रहना मैंने सत्संग। और मैंने एक दिन ऐसा हुआ, मैंने रमनी जी से बोला, मैं रमनी जी मेरे को ना इंटरेस्ट नहीं बन रहा मेरा सत्संग। आप कहते हैं आप छोड़ना मत, सुनते रहो। वो मैं सुनती रही, मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। फिर मैंने माला, रेणु जी ने बताया कि आप माला करा करो, सभी माला करा करो। वो मैंने माला, मेरे से होनी नहीं, मैंने आधी करनी और मैंने छोड़ दी नहीं। बस मैंने ऐसे किया। मैंने मेरे से माला हो नहीं पा रही। मन मेरा बहुत था मैं माला करनी है, पर मैं माला कर नहीं पा रही थी। और फिर मैंने रमनी सी से बोला। उन्होंने बोला आप राधा रानी से प्रेयर करो। मैंने राधा रानी सुबह उठी, नहाई और प्रेयर की राधा रानी से। फिर राधा रानी से प्रेयर करी और मैंने 1 माला की उससे। फिर दूसरे दिन मैंने 2 माला की, तीसरे दिन मैं 4 माला की। और धीरे धीरे मैं माला बढ़ाती गई। फिर मैंने 21 करनी शुरू की, फिर मैंने 31 की, फिर मैंने 50 की। अब मेरी माला का, अब 100 पे पहुंच गई माला करते करते। और मैं आपको बता ही नहीं सकती और मैं क्या बोलूं आपको, कृष्णा की इतनी कृपा मैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। और ठहराव मेरी जिंदगी में बहुत उलझने थी, और मेरी जिंदगी में ठहराव आना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैंने माला बढ़ाती गई और जिंदगी में ठहराव आना शुरू हो गया, और उथल पुथल थी जो जिंदगी में, वो शांत होनी शुरू हो गई। जो उलझने थी सुलझती गई, और भक्ति के मार्ग में चलती गई। और मेरी बेटी एडवोकेट है। उसने बोला मम्मा, मैंने फॉर्म भरा हुआ है, पता नहीं मेरा नंबर आए या ना आए। उसने ओथ मिनिस्टर का फॉर्म भरा हुआ था। वो बोली आप ना कृष्णा से प्रेयर करो। मैंने कृष्णा से प्रेयर की, कृष्णा आप तुम्हारी बहन है, आप रुलाना चाहते हो, उसको हंसाना चाहते हो, वो आप पे है, मैं कुछ नहीं करना चाहती। और 2 महीने पहले की बात है, वो घर पे आई और उसने बोला मम्मा मैं ओथ मिनिस्टर बन गई। और मैं कृष्णा से प्रार्थना की, कृष्णा आप इतना ध्यान रखती हो, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती। और वो दिन तो आज का दिन आया।
कृष्णा हर टाइम मेरे साथ है। बट मैं कुछ भी करूं, खाना भी बनाऊं, कृष्णा स्वाद आप डाल देना, मैं खाना बनाऊंगी बस। और सुबह रात को जब सोती हूँ, सुबह उठती हूँ ना, कृष्णा मैंने सुबह माला करनी है, इतनी माला करनी है, मेरे को सुबह इतने बजे उठा देना। वो कृष्णा उसी टाइम 5 मिनट आगे ना पीछे होती हैं, उसी टाइम मेरे को उठाते हैं। और मैं सुबह नहा धो के मंदिर में जाती हूँ और अपने शांत मन से माला करती हूँ। आधी करती हूँ मंदिर में बैठ के करती हूँ, आधी दोपहर को करती हूँ, मेरी 100 माला कंप्लीट हो जाती है। और साक्षात दर्शन है, और रेणु जी के माध्यम से मैं ये इधर पहुंच पाई हूँ। ऐसे तो मैं कभी भी नहीं इस लाइन पे आ पाती। और भगवत गीता की मुझे तो समझ ही नहीं थी, भगवत गीता क्या क्या होती है। और भगवत गीता ने मुझे जीना सिखा दिया, मेरी उलझने दूर कर दी। बस मेरा अनुभव यही था। और मेरा बेटी का भी यही, बेटी का जो मैंने अनुभव बताया, यही मेरा अनुभव था। और एक मेरे घर का अनुभव था कि हमारा घर का काम नहीं हो रहा था, घर बनाना था, पर उलझने बहुत थी। और घर, अब देखो माला करते करते घर का काम शुरू हो गया। और इससे ये मेरा दिव्य अनुभव है मेरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं दो पंक्तियां सुनाती हूँ भजन की। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ता बस हुन जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ता बस हुन जी रहा हुन तेरे सहारे। अठ पैर चढ़िया दाता तेरा ही सरूर है, तेरा ही सरूर है। पते पते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। पते पते डाली डाली तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। जदों दा असी तैनू पालिया रंग मालिया, देखे अजब नजारे। मैं ता बस हुन जी रहा एक तेरे सहारे। मैं ता बस हुन जी रहा एक तेरे सहारे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ज्योति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। देखिए, एक और मिराकुलस जर्नी हमने अभी सुनी। रमनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर हम अपनी लाइफ में एक भी किसी फ्रेंड को या अपने सिस्टर को या ब्रदर को, किसी एक सोल को भी मोटिवेट कर लें भगवान की तरफ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो और बहुत सारे प्रचार की लर्निंग मिलती है। देखिए, उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा था। अब आप लोगों को समझ आ रहा है क्यों कहते हैं नित्य निरंतर चलते रहो। ये हो सकता है कि जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कुछ, उसका इतना इंटरेस्ट बन सकता है कि वो 100 माला भी करना शुरू कर सकता है। ये आपके पुराने जन्मों के खाते खुल गए, अदरवाइज ऐसे कोई इतनी ज्यादा माला नहीं कर सकता। ये मजाक नहीं होता है। 50 60 64 माला, 100 माला, ये बहुत महात्माओं वाला लेवल होता है। अब वो आप कितना समय दे रहे हो, क्वालिटी भी टाइम इंप्रूव हो जाएगी। बट आपको कितना समय लग जाता है इतनी माला करने में? मेरे को 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे में 100 माला हो रही है आपकी? हाँ, तो 100 माला नहीं हो सकती आपकी ना ज्योति जी 3 घंटे में। पता क्या कर रहे हो आप? जल्दी कर रहे हो बहुत ज्यादा। 3 घंटे का मतलब है, 100 माला का मतलब है कि आपकी 1 घंटे के अंदर 35 माला 33 माला हो रही है। हाँ, मैं कर लेती हूँ। हाँ, तो उसका मतलब है कि आपका एक माला है जो 2.5 मिनट में हो रही है। हरे कृष्णा महामंत्र की माला करते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सो आप बहुत ज्यादा तेज कर रहे हो माला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप सुनो उसको, हरे कृष्ण बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आप थोड़ा सा आप उसको स्लो करो।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, है ना। इस स्पीड पे करो। 3 घंटे में ना आपकी, बहुत भी अच्छी स्पीड पे चल रहे हो ना आप, तो 3 घंटे में आपकी माला होगी आधी 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 करती 40-45 माला होनी चाहिए आपकी। ये अगर आप 100 माला कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो हमारी नाम करते हुए। जहां आप थे उससे बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बट आप आने वाले समय के लिए अपनी आप क्वालिटी को भी चेक करो कि आप समय कितना ले रहे हो। एक एवरेज माला की ना, बहुत जो एक्सपर्ट लोग होते हैं बहुत सालों से जो कर रहे होते हैं उनको 4 मिनट लगते हैं एक माला के लिए, 4-4.5 मिनट। आप तो अभी स्टार्ट किया आपने, आपको 3 मिनट लग रहे हैं। तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट आपने करनी है कि अपना चेक करो कि आप उच्चारण सुन रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इतना भी हो सकता है, ज्यादा देर हो रहा है तो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। ध्यान ये रखना है आपने, स्किप तो नहीं हो रहा है आपका ये तो नहीं हो रहा है कि आप नाम बोल जंप कर रहे हो। मैं चेक भी करती हूँ। मैं अपने आप को देखती हूँ, मैंने गलत तो नहीं किया। फिर मैं पीछे आती हूँ। फिर मैं देखती हूँ, मैं कि नहीं गलत तो नहीं किया, मैंने गलत बोला भी नहीं है। मैं खुद देखती हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता मैं इतनी माला कैसे कर लेती हूँ। हाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी 10-10 करके बढ़ाई है। 15 दिन, 15 दिन वैसे 30 करी, फिर 15 दिन 40 करी, पर ऐसे 10-10 करके आगे आगे बढ़ाती गई। नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो देखिए, कोई इंसान का इंटरेस्ट ना भी हो, अगर वो भी चलता रहे तो कैसे उसका इंटरेस्ट भी बन सकता है और उसका जोश इतना ज्यादा बढ़ सकता है। और फिर अपने आप ही कृष्णा देखो, जहां हम भगवान की तरफ ध्यान लगाते हैं ना, संसारिक चीजें अपने आप ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। भगवान को कहते हैं ना, भगवान का अनुग्रह हो जाए तो सारे ग्रह नक्षत्र सारे कुछ ट्रैक पे आ जाते हैं, है ना। तो जब भी आप लोग लाइफ में फंसो ना, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। हरि नाम बढ़ाओ, अपना रेगुलर सत्संग करो, हरि नाम बढ़ो। सांसारिक जीवन में भी अपने आप चीजें ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है ना। जैसे ज्योति जी के केस में हम देख रहे हैं। वेरी नाइस ज्योति जी, ऐसे ही आप चलते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। कीप इट अप। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, शत शत नमन ज्योति जी। आपको बहुत माला करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे 40 मिनट लगते हैं 16 माला करते हुए। 40 मिनट, 35-40, इससे ज्यादा नहीं लगते। तो मैं खुद हैरान हो जाती थी कि इतनी माला इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं ये। तो सच में जो भी है, आपको उसको जरूर देखिए। और बहुत अच्छी माला कर रहे हैं और भी कर पाएंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। चलिए, कंग्रेचुलेशन। अब हम आज के लिए यहीं रखेंगे। बड़ा आनंद आया सबको सुन के। बाकी डिवोटीज को कल जरूर हम मौका देंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी रवि हरी जी, एक बार बोल, फिर हरी से हरी बोल। आपको, ईशा जी, कृष्णिका जी, नीलू जी, फिर ज्योति जी, नीरज जी, सभी डिवोटीज जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। निखिल जी, आज हम भजन के लिए चलते हैं साक्षी जी की तरफ। साक्षी निश्चल जी अमृतसर से। देन हम जी कंक्लूड करेंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, आपका कीमती समय आपने हमें दिया और डिवोटीज की फीलिंग्स को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। साक्षी मेरा जी, सारा हरी हरी। समय कृष्णा का समय है, कृष्णा का ही समय है। और कृष्णा यही चाहते हैं कि वो भक्तों को ही दे अपना समय, और किसी के नहीं है समय। साक्षी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। सभी डिवोटीज को शत शत नमन। और आज के रिव्यू सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ज्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा भजन की तरफ चलते हैं। हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए तेरा, जीवन बीता जाए रे, जीवन बीता जाए। हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे। दुनिया की चीजों में ढूंढता सुख है, मिलता तुझे सुख के बदले में दुख है। उसका जो बन जाए सदा सुख पाए रे,
उसका जो बन जाए सदा सुख पाए रे, सदा सुख पाए। हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे। दुनिया में दुनिया का बनना दीवाना, 2 दिन 4 तेरा जग में ठिकाना। दुनिया में दुनिया का बनना दीवाना, 2 दिन 4 तेरा जग में ठिकाना। दिल नाल भाए तो है एक सराय, दिल नाल भाए तो है एक सराय, है ये सराय। हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे। तन से तो कर सारे दुनिया के धंधे, मन से तो याद कर ईश्वर को बंदे। तन से तो कर सारे दुनिया के धंधे, मन से तो याद कर ईश्वर को बंदे। तो भोगी होते हुए भी तू जोगी बन जाए रे, भोगी होते हुए भी तू जोगी बन जाए रे, जोगी बन जाए। हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे। उस मालिक का दूत बन ऐसा, तुलसी कबीर ध्रुव प्रहलाद जैसा। उस मालिक का दूत बन ऐसा, तुलसी कबीर ध्रुव प्रहलाद जैसा। मरने के बाद दुनिया यश तेरा गाए रे, मरने के बाद दुनिया यश तेरा गाए रे, गीत तेरे गाए। हरि को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे, प्रभु को सिमर तेरा जीवन बीता जाए रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच मुझे ये सेवा देने के लिए जी, थैंक यू। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच साक्षी जी, बहुत प्यारा भजन और चेरी ऑन द केक हो गया। बहुत आनंद आया आज। एक बार फिर से रेणु जी को और सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नीलू जी को, और एक बार नीलम आंटी जी को भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि नीलम जी ने आपको मोटिवेट किया और आज आप यहाँ तक पहुंचे, तो उनके भी चरणों में हम शत शत नमन करते हैं। उनकी वंडरफुल कंट्रीब्यूशंस के लिए हमेशा ही हम आभारी रहेंगे। सो आज के आनंद की जय हो। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने दर्शन करवाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम घर घर मंदिर